क्यों, आपको क्या लगता है ना, आप हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देते? यही तो मुसीबत है ना। इसी इसी वजह से तो 15% आबादी को जो है इस हुकूमत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू ना मुसलमान को वोट देगा, ना मुसलमान हिंदू को वोट देगा। आप भूल गए शायद, आप जम्मू पार्लिमानी सीट वो सीट है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुस्लिम मुस्लिम उम्मीदवार जीत के गया। उस वक्त भी जम्मू पार्लियामेंट सीट हिंदू मेजोरिटी थी, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के गया। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी सीटों से हिंदू उम्मीदवार जीत के गए हैं। यहाँ हिंदू मेजोरिटी सीटों से जम्मू कश्मीर में सिख जो हैं वो आए हैं। तो ये आपने कैसे सोचा ना कि हम इतने फिरका परस्त बन गए हैं कि कोई हिंदू आज मुसलमान को वोट नहीं देगा या मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा? आप उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार का किरदार देखिए, उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बीजेपी से पूछिए, ये वो पार्टी है जो कहती है हम खानदानी राज में भरोसा नहीं रखते, लेकिन उम्मीदवार किस बुनियाद पर तय किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर सिर्फ उम्मीदवार को ही तोलें तो हमारे उम्मीदवार में क्या कमी है ना? डीडीसी की मेंबर रही है, लोगों की खिदमत की है। आप सिर्फ मजहब देख के कहते हो कि वो जीतने के लायक ही नहीं है। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका एक बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीजें कही गई हैं मैंने कहा है। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि ना मैंने इतना जरूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फर्क है नहीं, मैं उनको उसी नजरिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे जरूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा, हम ही बात कर लेंगे, उतना ही ठीक। क्यों, आपको क्या लगता है ना, आप हिंदू मुसलमान को वोट नहीं देते? यही तो मुसीबत है ना। इसी इसी वजह से तो 15% आबादी को जो है इस हुकूमत में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि हिंदू ना मुसलमान को वोट देगा, ना मुसलमान हिंदू को वोट देगा। आप भूल गए शायद, आप जम्मू पार्लिमानी सीट वो सीट है जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत के गया। उस वक्त भी जम्मू पार्लियामेंट सीट हिंदू मेजोरिटी थी, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट जीत के गया। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी सीटों से हिंदू उम्मीदवार जीत के गए हैं। यहाँ हिंदू मेजोरिटी सीटों से जम्मू कश्मीर में सिख जो हैं वो आए हैं। तो ये आपने कैसे सोचा ना कि हम इतने फिरका परस्त बन गए हैं कि कोई हिंदू आज मुसलमान को वोट नहीं देगा या मुसलमान हिंदू को वोट नहीं देगा? आप उम्मीदवार देखिए, उम्मीदवार का किरदार देखिए, उम्मीदवार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। बीजेपी से पूछिए, ये वो पार्टी है जो कहती है हम खानदानी राज में भरोसा नहीं रखते, लेकिन उम्मीदवार किस बुनियाद पर तय किया वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अगर सिर्फ उम्मीदवार को ही तोलें तो हमारे उम्मीदवार में क्या कमी है ना? डीडीसी की मेंबर रही है, लोगों की खिदमत की है। आप सिर्फ मजहब देख के कहते हो कि वो जीतने के लायक ही नहीं है। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका एक बयान पढ़ने के बाद मैंने उनसे फोन पे बात की और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हालांकि मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे उन्होंने मेरा नंबर देखा और फोन उठाया, उन्होंने हंस के कहा कि ना आपने शायद पढ़ा होगा, ना मेरा ये इरादा था, ना कुछ जो चीजें कही गई हैं मैंने कहा है। लेकिन उसने ये जरूर कहा कि ना मैंने इतना जरूर कहा है कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। वो तो मेरे वालिद साहब भी मुझे कहते हैं। तो इस हिसाब से मेरे वालिद साहब और मियां अल्ताफ साहब में कोई फर्क है नहीं, मैं उनको उसी नजरिए से देखता हूँ। मेरे एक सीनियर साथी हैं, उनका उनका मशवरा मेरे सिर आंखों पे। बाकी मैंने एक उनके बेटे के हिस्से से ही समझ लीजिए, मैंने उनसे जरूर एक गुजारिश की। मैंने उनसे कहा, मियां साहब जब भी कोई मुझसे बात करनी हो तो मीडिया को छोड़ के आ जाइए ना, बंद कमरे में बात करेंगे, ना उनको पता होगा ना बाकियों को पता होगा,
हम ही बात कर लेंगे उतना ही ठीक है।